हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री जो बुक बनाई गई है उसके बारे में, उसमें जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो आपके कक्षा 6वीं से रिलेटेड है और उसको कक्षा 7वीं में बताया गया है। कक्षा 6वीं का क्यों बताया गया? क्योंकि आपका बीच में गैप हो चुका था, जो कक्षा 6वीं के बारे में आप कक्षा 6वीं के विषय को पढ़ नहीं पाए थे, तो उसको आपको ये लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है और उसमें आपको जो छोटे छोटे पॉइंट है उसके बारे में बताया गया। अब देखिए, यहाँ लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें जो दिया है, जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने इस पुस्तक को बनाया है। और अब हम आपको इसके पहले सौरमंडल में पृथ्वी अध्याय 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी के संक्षिप्त परिचय, इसका पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। उसमें बताए थे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, सूर्य क्या है और ग्रह क्या है और मुखिया कौन कहलाता है सौरमंडल का। ये सभी चीज़ें आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिए थे। आज हम सौरमंडल के जो अभ्यास हेतु वर्कशीट है उसका अध्ययन करेंगे। उस अभ्यास वर्कशीट में पहला प्रश्न दिया है, सौर परिवार के ग्रहों के नाम अंकित कीजिए। ये सौर परिवार के ग्रहों के नाम अंकित करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताए थे कि सौर परिवार क्या है। सौर परिवार में सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है? सूर्य कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इन ग्रहों को उसने क्या कहा है कि इनके नाम अंकित करना है क्रम से, कि सूर्य के करीब में कौन है और फिर उसके बाद कौन है, फिर अंतिम में कौन है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है सूर्य ये क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। और मुखिया के बाद सबसे जो निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। ये तो आपको मालूम ही है कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। अब उस तारा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। तो जो उसके निकटतम ग्रह है वो है बुध। उसके बाद आता है शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। इस प्रकार जो ये 8 ग्रह हैं ये सब क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था? सौर परिवार के ग्रहों के नाम यहाँ पे अंकित करने के लिए कहा था। यहाँ हमने अंकित कर दिए और इससे आपको दिख रहा होगा कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे अधिक दूरी का ग्रह कौन सा है? वरुण। इस चक्र के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि सबसे निकटतम कौन सा ग्रह कहलाता है? बुध। और सबसे अधिक की दूरी वाला ग्रह कौन सा कहलाता है? वरुण, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में लिखिए का अर्थ है कि छोटे रूप में लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? पहला प्रश्न क्या दिया है? ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रह और तारे में अंतर क्या है। तो पहला अंतर हम आपको बता रहे हैं, ग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी कि ग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यानी कि ग्रहों में प्रकाश नहीं होता। परंतु तारे क्या करते हैं? प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। परंतु तारे प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ये एक आपका अंतर हो गया। आप दूसरा अंतर ये भी बता सकते हैं कि ग्रहों की संख्या 8 होती है परंतु तारों की संख्या असंख्य होती है। यानी कि ग्रह निश्चित हैं। कितने हैं? निश्चित, यानी कि 8 हैं। लेकिन तारे निश्चित हैं क्या? नहीं, तारे अनंत होते हैं। और ये भी बता सकते हैं आप, क्या बता सकते हैं इसमें, कि ग्रह क्या करते हैं? तारे की परिक्रमा करते हैं। और इस प्रकार से ये आपका प्रश्न 1 हो गया, ग्रह और तारे में अंतर। तो आपको 2 अंतर बताए थे, बहुत आसान अंतर 2 बताए। पहला अंतर, ग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं परंतु तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। फिर दूसरा, ग्रह की संख्या 8 होती है परंतु तारों की संख्या असंख्य होती है। असंख्य यानी अनंत होती है, बहुत सारे तारे होते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्या कहा? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बहुत इसका सिंपल आंसर है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? इसका बहुत ही आसान आंसर है
क्योंकि पृथ्वी पर जल है, वायु है, जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो फिर से एक प्रश्न को रिपीट कर दे रहे हैं, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल है, वायु है, जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी में जो परिमंडल होते हैं उनके नाम पूछा है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं परिमंडलों के नाम। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? पृथ्वी के परिमंडलों के नाम। नंबर 1, भूमंडल या स्थलमंडल। भूमंडल जो है जहाँ भू यानी भूमि, जहाँ पे हम रहते हैं, भूमंडल कहलाता है, या स्थलमंडल। तो पहला परिमंडल का नाम क्या हो गया? स्थलमंडल या भूमंडल। दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। इस प्रकार पृथ्वी के परिमंडलों के नाम आपको हमने बताए, कौन कौन से हो गए? फिर से रिपीट कर रहे हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसके बाद का प्रश्न है आपको सही उत्तर पर जो सही का निशान लगाइए, कहा है उसने कि कौन सा प्रश्न सही है, उस पर आपको निशान लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। इसका सही आंसर क्या है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। फिर सेकंड नंबर देखिए इसका। सेकंड नंबर में क्या बताया है? सौरमंडल में आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। सौरमंडल जो है उसमें आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पे है? पहले, पांचवें और तीसरे। तो इसका सही आंसर है पांचवें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? पांचवें स्थान पे। किसके आकार के क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? अब भी आपको बताए थे, सूर्य के सबसे नज़दीक या पास का ग्रह कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। तो आपको ये प्रश्न अधिकतर यानी कि पेपरों में आता है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो उत्तर क्या आ जाएगा? बुध। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनमें तारा है, यहाँ नाम दिया है सूर्य या पृथ्वी या चंद्रमा। तो आपका सही आंसर आएगा सूर्य। सूर्य एक तारा है। पृथ्वी क्या है? तो फिर पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सूर्य सौरमंडल का कौन कहलाता है? मुखिया कहलाता है। जैसे आपके परिवार में आपका दादा मुखिया होता है कि नहीं, उसी प्रकार जो सौर परिवार है उनका मुखिया कौन है? सूर्य है। फिर सूर्य के करीब में जो है, ये समझ लो कि उसका बड़ा बेटा हो गया। फिर उसके बाद ऐसे बेटे चलते चलते गए, 8 लड़के हो गए। तो आप समझ जाइए कि इसमें तारा क्या है, तो हमने बता दी आपको सूर्य। फिर पृथ्वी तो आपको मालूम है क्या है? ग्रह। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह। फिर अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है? किस दिशा से लगाती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पश्चिम से पूर्व। इसके बाद खालिस्तान भरने को आ गया। खालिस्तान में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला खालिस्तान दिया, सौर परिवार के केंद्र में खालिस्तान स्थित है। तो जो सौर परिवार है, सौर परिवार तो आपको मालूम है, अभी इसके पहले के वीडियो में भी बताए थे और अभी हल्का सा परिचय भी दिए सौर परिवार का। तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य कहलाता है। तो ये जो उसके केंद्र में कौन स्थित होगा? सूर्य स्थित होगा। नेक्स्ट नंबर, चंद्रमा पृथ्वी का खालिस्तान है। अब भी आपको बताया, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तीसरा प्रश्न देखिए, सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण, या इसे क्या कहते हैं? नेपच्यून। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन हो गया? वरुण। और पास का ग्रह आप भी बताए कौन है? बुध। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने से खालिस्तान होते हैं। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो खालिस्तान होते हैं। अरे दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं।
पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने से दिन रात होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर खालिस्तान दिन में पूरा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का आसपास घूमना चालू करता है तो एक चक्कर खालिस्तान दिन में पूरा करता है, तो वह करता है 27 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इसके बाद गतिविधि दी है आपकी। गतिविधि में आओ जमीन पर हम तारे उतारें। इस गतिविधि के माध्यम से यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नांकित सामग्री एकत्रित करना है आपको। एक छोटी टार्च, एक काली डाइंग शीट, एक सुई, एक स्लोप टेप, एक रबड़ बैंड और एक तसला। चरण 1 में काली डाइंग शीट को बिछाकर उसके ऊपर उल्टा तसला रखकर चारों ओर घेरे पर पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। डाइंग शीट पर एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। दूसरा चरण में आपको क्या करना है? ड्राइंग शीट पर बने वृत्त के अंदर सुई से छोटे छोटे बहुत सारे छेद कर लेंगे। फिर तीसरा चरण में आपको क्या करना है? तसले की तली के मध्य भाग में टार्च को ऊपर की ओर स्विच ऑन करके टेप द्वारा अच्छी तरह चिपका दें। फिर चौथा चरण देखिए, ड्राइंग शीट पर छिद्रित भाग के वृत्त का तसले के मुंह से मिलान करके रबड़ बैंड से कसकर तसले का मुंह बांध दें। इसके बाद पांचवा चरण में तसले को किसी अंधेरे कक्ष में ले जाकर देखेंगे तो काली डाइंग शीट से सुई के छिद्रों में से टिमटिमाते हुए प्रकाश स्रोत बिल्कुल आकाश में झिलमिलाते टिमटिमाते तारों जैसे ही लगेंगे। देखिए बच्चों, हमने क्या ला लिए? जमीन पर तारे उतार लिए क्या नहीं? यह हमारे तारों भरे रात्रिकालीन आकाश का सुंदर मॉडल होगा। अब 100 आकलन। अब आपको स्वयं का आकलन करना है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 आकलन का अर्थ होता है कि बच्चा आप स्वयं के दिमाग का उपयोग करके इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न दिया है, सूर्य का सबसे पास का ग्रह। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। फिर दूसरा प्रश्न दिया, आकार की दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति है। किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो इसका आंसर आ जाएगा पृथ्वी। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण या नेपच्यून। इस प्रकार से आपको इस सौर मंडल में पृथ्वी की जो अभ्यास हेतु वर्कशीट और उसके कुछ प्रश्नों को हमने खालिस्तान सही जोड़ी सही उत्तर वाले जो टिक मार्क करने वाले खालिस्तान, इनको हमने बताए और 100 आकलन शीट के भी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएं। इस प्रकार से ये आपकी जो है सौर मंडल में पृथ्वी का संक्षिप्त परिचय और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए। अब आने वाले वीडियो में इसके आगे जो आपका अध्याय है वो है ग्लोब और मानचित्र, उसका संक्षिप्त परिचय और छोटा रूप आपको बताएंगे, जो आपकी क्लास जो 7वीं क्लास में आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये 6वीं का सिलेबस है जो आपको किसके माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के माध्यम से बताया जा रहा है। इस प्रकार बच्चों ये आपका अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों।